नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, आज की डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट, जिसका विषय रहेगा मकर संक्रांति पर्व। तो दोस्तों, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। आप अच्छा अभ्यास करते रहिए, अच्छी टाइपिंग करते रहिए, अच्छी गति आप प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो आपको बिना समय गंवाएं अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर करना है। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में शामिल हैं, जो सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। इस पर्व की विशेष बात यह है कि यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीखों पर नहीं, बल्कि हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है। कभी कभी यह एक दिन पहले या बाद में, यानी 13 या 15 जनवरी को भी मनाया जाता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। जब भी सूर्य मकर रेखा पर आता है, वह दिन 14 जनवरी ही होता है। अतः इस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य के उत्तरायण की गति प्रारंभ होती है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है और तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। वहीं असम में बिहू के रूप में इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर प्रांत में इसका नाम और मनाने का तरीका अलग अलग होता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का महत्व है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तिल का उबटन कर स्नान किया जाता है। इसके अलावा तिल और गुड़ के लड्डू एवं अन्य व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इस समय सुहागन महिलाएं सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान भी करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके पति की आयु लंबी होती है। मकर संक्रांति को स्नान और दान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन तीर्थों एवं पवित्र नदियों में
स्नान का बेहद महत्व है। साथ ही तिल, गुड़, खिचड़ी, फल एवं राशि अनुसार दान करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। विराम। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। विराम पेरा। इन सभी मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति पर्व एक उत्साह और भी जुड़ा है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व होता है और लोग बेहद आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं। विराम। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। विराम पेरा। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 27 दिन हो गए हैं और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रदर्शनकारी किसान संगठन जल्द अपनी आंतरिक चर्चा पूरी करेंगे और संकट के समाधान के लिए सरकार के साथ पुनः वार्ता शुरू करेंगे। विराम समाप्त। तो दोस्तों ये था डिक्टेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो लाइक करें और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।